बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अभी जो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपने ग्रुप के लोगों से, तो मेरे आवाज़ में बड़ा वो था खांसी थी। तो मैं यही से कह रहा था कि मैं बड़ा चहकता हूँ जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। बहरहाल आज गोल्ड ने सारा दिन तड़पाया है और अभी भी वो तड़पा ही रहा है। देखें, गोल्ड बहुत हाई रेट्स पे भी लिया गया है। गोल्ड ने जो है बड़ा हाई मारा था और उसमें काफ़ी लोगों को ट्रैप किया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रैप करते हैं और ट्रैप हो गए हैं लोग। बहरहाल फिर भी अभी भी खबरें यही हैं कि गोल्ड ने इस महीने बढ़ना ही बढ़ना है। जो होल्ड कर सकते हैं इंशाल्लाह वो लोग लाजमी इधर से निकल जाएंगे। परेशानी वाली इतनी बात नहीं है। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, पेड ग्रुप है, उसमें जिन्होंने शामिल होना है वो ज़रूर 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 मुझे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो तादाद है वो हमारी दिन ब दिन माशाल्लाह बढ़ रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को मुकम्मल तवज्जो दूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो और सुकड़ती है कभी कभी। तो गोल्ड इस वक्त 2020 पे है, सुबह 2030 पे था। सुबह जो उसने लो मारा हुआ था वो 2027 का था और अभी 2014 का। अभी अभी जैसे ही अमेरिकन मार्केट जो है ओपन हुई, डेटा जो थे वो गोल्ड के खिलाफ आ गए, लिहाजा ये गोल्ड नीचे जाने का चांस मौजूद है। रेजिस्टेंस हमने बताई थी 2044 और सपोर्ट बताई थी 2006 और फिर 2000, ठीक है। और अगर इससे नीचे जाता है तो 1980 तक भी ये जा सकता है। लिहाजा बड़े एहतियात से कीजिएगा। जो लोग फ़ायदे में आ जाते हैं, बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम ट्रेड सबसे मुश्किल काम होता है ट्रेड लेना। मैं फ़र्ज़ करें ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैंने अपने आप को बड़ा हौसला देना है भाई कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेड ले ली। ट्रेड लेने के बाद मतलब ज़हनी तौर पे मैं परेशान होता हूँ कि ट्रेड लूँ ना लूँ। श्योर भी होने के बावजूद मैं ट्रेड लेते हुए सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना। लेने के बाद वो अगर प्रॉफिट के अंदर चली गई, हम घबरा कर वो थोड़ी सी मिसाल के तौर पे $8 ऊपर चली, यानी आपने $8 ऊपर आ गए। वो जैसी थोड़ी सी नीचे आती है, आपके $4 रह जाते हैं तो आप परेशान हो कि ओह मैंने क्या उठा के फेंक दी। आपने अपनी जो थी वो $4 की मेहनत ले ली, ओके। जबकि होना ही चाहिए कि कोई बात नहीं यार, आप चलें 2 और 1, मैं नुकसान में तो नहीं हूँ। नुकसान तो आपने उठाना ही नहीं है। जब आप एक दफ़ा प्रॉफिट में चले गए फिर नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, ट्रेड चली गई, लेकिन कम से कम यार होल्ड तो करने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा $2-1 तक भी तो आ जाए, ठीक है, आप निकाल दीजिएगा। लेकिन $3 के फ़र्क से आप अपनी ट्रेड ज़ाया कर रहे हैं। आपको चाहिए 8, हो सकता है 4 पे आने के बाद वो जंप लगाए 10 हो जाएं, 12 हो जाएं, 20 हो जाएं, 50 हो जाएं, 200 हो जाएं यार। इसलिए ज़रा ख्याल किया करें और बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेड को टैकल किया करें। अभी जो गोल्ड का रेट है फिज़िकल का 2,15,380 और 2,15,880 सेलिंग है रवे का। उसके बाद जो पीस का रेट है वो है 2,16,760 पीस की बाइंग और 2,17,450 पीस की सेलिंग। सिल्वर जो है वो 23.84 पे था सुबह और अभी मेरा ख्याल है कि 23.89 का इसने हाई मारा हुआ है और उतना ही मारा है और लो जो है वो 23.45 का है। ये तकरीबन साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा पहले रिएक्टिव हो जाता है, लिहाजा इसको और ज़्यादा वॉलेटाइल है, लिहाजा इसकी जो ट्रेड है वो थोड़ा सा सीखने के बाद ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल भी बड़ा वॉलेटाइल है, 70.33 पे सुबह था और 70.86 पे अभी था।
جبکہ اس نے 71.25 کا ہائی مارا ہے. اور آج ہم نے اپنے گروپ کے اندر 3 دفعہ آئل میں ہم نے فائدہ لوگوں کو دلوا دیا اور اللہ کا شکر ہے لوگوں نے فائدہ لیا. گولڈ بھی ابھی انچ ماشاءاللہ فائدے میں جا رہا ہے. بالکل ان ٹائم ہم نے ان کو سگنل دے دیا تھا کہ بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا اب یہ بات تھوڑی سی یہ سمجھ لیجئے کہ ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے. ٹریڈنگ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے بٹ مارکیٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ نے میکسیمائز کرنا ہوتا ہے اپنے پروفٹ کو, لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. نیسڈیک اور ڈی ایکس وائی, یورو یو ایس ڈی, جی بی پی یو ایس ڈی, یو ایس ڈی جے پی وائی, ان کا میں تذکرہ آج بالکل یعنی شام کی ویڈیو میں نہیں کر رہا. طبیعت تھوڑی سی خراب ہے اس لیے ان پر میں نے کوئی ابھی ریسرچ بھی نہیں کی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ گولڈ کے لیے نیگیٹو آیا ہے تو ڈالر کے لیے پازیٹیو آیا ہے, کرنسیز کے لیے پازیٹیو آیا ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے اگر کوئی کرنسی میں کر رہا ہے, اگر کوئی کرنسی میں ڈیلنگ کرتا ہے یعنی ٹریڈنگ کرتا ہے تو وہ اس لحاظ سے ٹریڈ کو اپنی مینیج کر سکتا ہے. اب آتے ہیں اصل مدعے پہ کہ گولڈ کو ہمیں کہاں تک کرنا چاہیے. تو گولڈ کو ہمیں 2006 تک تو ایکسپیکٹ کرنا ہی چاہیے. باقی اللہ خیر کرتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جو سچ بات یہ ہے کہ جتنا مرضی فلاسفر ہو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو وہ بتا رہا ہے وہ 100% ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ 100% شیور ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس نے کچھ تجربہ ہوتا ہے, اس نے کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اسی طرح اپنا جو ہے وہ آپ کو تجزیہ دیتا ہے, بتاتا ہے 100% ہے. ہوتا ہے 100% یا نہیں, یہ بات کی باتیں ہیں. تو اپنے آپ کو بچانا تو آپ کا کام ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نقصان میں نہ جائیں. 2006 تک آپ اس کو, اگر آپ نے سیلنگ لے لی ہے تو اس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کریں, اور 2006 سے نیچے پھر ذرا دیکھیے گا کہ آپ اس کو کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. ادروائز جو میرے پاس جتنے بھی گروپ میں آئے ہیں وہ ان کے پاس فنڈز تھوڑے ہیں, لہٰذا اپنے فنڈز کے مطابق, اپنے حالات کے مطابق آپ نے ٹریڈ لینی ہوتی ہے اور دینی ہوتی ہے. ذہن آپ کا بھی ہوتا ہے, دودھ پیتے بچے آپ لوگ ہیں نہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, پیسہ آپ کا ہوتا ہے, اس کو بچانا آپ کا کام ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آج سارے کے سارے میرے بہن بھائی, میرے بچے, آپ لوگوں کا شکریہ بھی بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا یہ چینل دیکھ لیتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.